हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 56। इसका टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया क्या होता है। कोई भी हमारी वस्तु है, किसी भी तरह की, कोई भी उसका आकार हो, सॉलिड शेप हो, तो उसके ऊपर की जो सतह होती है, जो सरफेस होता है, उसका जो टोटल एरिया होता है डेट इज नोन एज सरफेस एरिया। ठीक है, वो सरफेस एरिया होता है जो हमें दिखाई दे रहा होता है बाहर से। और वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी वस्तु हवा में जितनी जगह घेरती है उसे हम उस वस्तु का वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम को हिंदी में बोलेंगे आयतन या धारिता। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये देखो स्टार्ट होता है। ये आ गया सरफेस एरिया हमारे पास। कहता इट इज़ डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो बाहरी सतह है उसको हम सरफेस एरिया बोलेंगे। ये दो तरह का होता है, एक तो टोटल सरफेस एरिया, अगर हम सारा ले लें जितनी भी उसकी सरफेसेस हम पता है, किसी भी वस्तु में एक या एक से ज़्यादा सरफेस हो सकती हैं। एक होता है लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब जहाँ से भी वो सरफेस घूम रही है। एक तो होती है हमारी प्लेन सरफेस बिल्कुल सपाट, एक होती है हमारी थोड़ी सी कर्व लेके जो थोड़ी सी घूमी हुई, जैसे बॉल में होती है, पेन में होती है, सिलेंडर में होती है, थोड़ी सी घूमी हुई होती है, उसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। और जो भी एरिया है वो वर्ग सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है। ठीक है, और जैसे एग्जांपल ऑफ सरफेस एरिया क्या, जब हम आप कभी बर्थडे वगैरह पे गिफ्ट देते हो तो गिफ्ट को हम किसी रैपिंग से या कलर्ड पेपर से रैप करवाते हैं, तो जितना एरिया वो रैप होता है उसी को हम सरफेस एरिया कहते हैं। या आप घर में पेंटिंग कराते हो दीवारों पे, छत पे, ठीक है, जिस एरिया को आप पेंटिंग करा रहे हो वो भी हमारा सरफेस एरिया ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाता है। अब वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम मैंने अब आपको बताया कोई भी वस्तु जितनी जगह घेरती है उस वस्तु को उसका वॉल्यूम कहते हैं। और ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है। सरफेस एरिया जो था वो 2 डायमेंशनल थी। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल थी, ये 3 डायमेंशनल थी। 3 डायमेंशनल का मतलब जिसमें हाइट भी आ जाती है। ठीक है, यानी इसको हम महसूस कर सकते हैं। इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, या जो भी दे रखा होगा मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। इसको घन सेंटीमीटर बोलेंगे हिंदी में। इसको एग्जाम्पल कहते हैं, जैसे किसी टैंक में पानी पानी की मात्रा जो है टैंक के अंदर, वो क्या हो गया हमारे पास, वॉल्यूम हो गया। मैच बॉक्स का पैकेट जो होता है वो वॉल्यूम हो गया। सूप इन बाउल, ठीक है, बाउल, उस जो बाउल की जो सरफेस है अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो जहाँ पे हमें उसे पेंट कराना या पॉलिश कराना, वो तो हमारी सरफेस एरिया निकल गया। और बाउल में अगर हमने कुछ चीज़ डाल दिया तो हमें वो वॉल्यूम से रिलेटेड हो जाता है। ये सब चीज़ें हम 9th क्लास में सीख चुके हैं वैसे। और कौन कौन से हमारे पास सॉलिड होते हैं ये भी देखो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ नोन एज क्यूबॉइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ अलग होता है। दिस इज़ वॉल्यूम, LBH। और ये हमारे पास इसका सरफेस एरिया, किसका, वॉल का, 4 वॉल्स का सरफेस एरिया 2H इंटू L+B। और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं हम इसको। ये इस टाइप से हमारा फाइंड आउट हो जाता है। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, हम इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। क्यूब, क्यूब इज आल्सो ए क्यूबॉइड, बस फ़र्क क्या है कि इसमें L, B और H तीनों चीज़ें सेम होती हैं। ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है जिसको हम बेलन बोलते हैं। ये इसका आयतन है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है और ये टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो आपने को पता ही है, जैसे पाइप होता है, कोई भी पाइप या ग्लास या कुछ, ये सब हमारा क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसके बाद हमारे पास ये आता है नीचे। देखो तुम्हें ये शेप अच्छे से पता होगी। ये क्या होता है, कोन या शंकु। जैसे जोकर की टोपी होती है हमारे पास, या सॉफ्टी वाली जो आइसक्रीम खाते हो वो है। ये इसका आयतन है। ये लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस या वक्र प्रक्षेत्रफल, ये संपूर्ण प्रक्षेत्रफल होता है। और ये तो सबको पता ही, गोला, किसी भी प्रकार की गेंद या साइकिल की गोली, कंचे, ये सब हमारे गोले में आते हैं। ये इसका वॉल्यूम हो गया, ये सरफेस एरिया हो गया, ये कर्व सरफेस हो गया, टोटल सरफेस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बॉल हमें कहीं से भी देख लो एक ही सरफेस उसमें दिखाई देती है। अगर इसको बॉल को हम आधा काट दें तो हेमिस्फेयर, नींबू को आधा काट के देख लेना, जो शेप निकल के आएगी डेट इज नोन एज हेमिस्फेयर या अर्धगोला। अर्धगोले का वॉल्यूम हो गया,
कर्ड सरफेस एरिया होगा। कर्ड का मतलब जो घुमावदार सतह है। जब नींबू को हम काटेंगे एक सरफेस हमारी प्लेन आ जाएगी और एक हमारा गोल आ जाएगा। तो जो गोल आ गया उसका खाली कर्ड सरफेस एरिया निकलेगा और उसमें अगर हम प्लेन भी जोड़ दें तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये नाउ आंसर दीज क्वेश्चन आते हैं। इनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप अपने आप नहीं कर सकते हो, इनको आपको अपने आप ही करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आंसर नाउ आंसर दीज क्वेश्चन जो हैं इनको अपनी कॉपी में साफ साफ करना है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर इसकी साफ साफ फ़ोटो भेजनी है। धन्यवाद। ठीक है बच्चों।